नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। मंत्री केटीआर ने कहा है कि टीआरएस सरकार महिलाओं के कल्याण को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा है कि हम महिलाओं को उद्यमी के तौर पर प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। केसीआर सरकार वह सरकार है जिसने महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान दिया है। उन्होंने रक्षाबंधन के दौरान महिलाओं से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि आंगनवाड़ी और इच्छुक कार्यकर्ताओं को सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए शी टीम का गठन किया गया है। केटीआर ने कहा है कि महिलाओं को राजनीतिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 50% आरक्षण दिया गया है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के नेतृत्व में बाइक रैली का आयोजन किया गया। आज सुबह रैली की शुरुआत शहर के एर्रागड्डा रैतू बाजार से हुई। राज्यसभा सदस्य लक्ष्मण और कई भाजपा नेताओं ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ रैली में भाग लिया। रैली एसआर नगर, पंजागुट्टा, केयर हॉस्पिटल, सचिवालय, लिबर्टी, हिमायत नगर, शंकर मठ, आड़ीमेट, मानिकेश्वर नगर, IFLU चिलकलगुड़ा से होते हुए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर समाप्त हुई। सभी को राष्ट्रीय स्वतंत्रता समारोह में भाग लेने के लिए बुलाया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर हैदराबाद पुलिस के तत्वावधान में 5K रन का आयोजन किया गया। कमांड कंट्रोल सेंटर से शुरू हुए इस रन में गृह मंत्री महमूद अली, मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव, CS सोमेश कुमार, हैदराबाद के CP CV आनंद, GHMC कमिश्नर ने भाग लिया। गृह मंत्री महमूद अली ने कहा है कि स्वर्णिम तेलंगाना हासिल करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गांधी ने शांति की लड़ाई लड़कर स्वतंत्रता दिलाई। उन्होंने 15 अगस्त को घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आह्वान किया। गृह मंत्री ने कहा है कि 5K दौड़ में छात्रों की भागीदारी काबिले तारीफ है। युवाओं के लिए सुबह जल्दी उठना और व्यायाम करना बहुत अच्छा है। मंत्री तलसानी ने टिप्पणी की है कि आज़ादी तब मिली जब कई रईसों ने बलिदान दिया। उन्होंने कहा है कि आज हम उनके बलिदान की वजह से खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तलसानी ने कहा है कि युवाओं को इतिहास जानने की जरूरत है। सुखद माहौल में 5K दौड़ का आयोजन करना खुशी की बात है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह उत्सव 8 से 22 अगस्त तक चलेगा। आज का दिन हमारे लिए बड़ा अहमियत का दिन है, क्योंकि आज हम इस आयु में आज़ादी जो मना रहे हैं, 75वां साल मना रहे हैं, जो डायमंड जुबली साल है। आज हमारे हरदिल अजीज मिनिस्टर तलासानी श्रीनिवास यादव साहब, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार साहब, मुकामी डायनामिक MLA दानम नागेंद्र साहब, कमिश्नर ऑफ पुलिस CB आनंद साहब, कमिश्नर ऑफ GHMC लुकेश कुमार साहब, एडिशनल कमिश्नर चौहान साहब, श्रीनिवास साहब, पुलिस के तमाम अहदेदार और आज आए हुए हमारे स्टूडेंट्स, मीडिया फ्रेंड, सभी को मेरा नमस्कार और सलाम। हिंदुस्तान आज़ाद जो हुआ है, बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुआ है। हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर इस मुल्क को आज़ाद करवाया है। हमारे महान और महात्मा गांधी जी ने विदाउट वायलेंस का जो नारा दिया था, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने बगैर हथियार उठाए अपनी आज़ादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी है। आज हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी की वजह से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है और हम 75वां साल मना रहे हैं। और बड़ी CM साहब ने जिस तरह हमें 15 दिन का प्रोग्राम दिया है, आज फ्रीडम रन मनाया जा रहा है और फ्रीडम रन में हमारे स्टूडेंट हिस्सा ले रहे हैं। सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। हमारे कमिश्नर साहब CB आनंद साहब ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है और ये प्रोग्राम से हमारे स्टूडेंट्स में अवेयरनेस आएगा कि हम आज़ादी कितनी मुश्किल से हासिल की है और हम आज़ादी हासिल करने के बाद तरक्की करना हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है। हमारे ऑनरेबल CM साहब ने इस तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बनाने का जो सपना बताया था, आज उसे वो पूरा कर रहे हैं। मैं तमाम स्टूडेंट को और तमाम मेरी बेटियों और बेटों को, मेरे बच्चों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। ये स्टेट में आपका फ्यूचर है, इस मुल्क में आपका फ्यूचर है। आपका काम में मेहनत करते हुए। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि राज्य में सभी में स्वतंत्रता की भावना जगाने के लिए स्वतंत्र भारत हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। CM केसीआर ने कहा है कि आज़ादी के 75वें साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हीरक जयंती मनाया जा रहा है।
इसी के तहत दिन ब दिन तय किए गए कार्यक्रम पूरे राज्य में जारी है। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने हीरक जयंती पखवाड़े के हिस्से के रूप में हैदराबाद के एलबी नगर में आयोजित फ्रीडम रन का उद्घाटन किया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फ्रीडम रन का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वे हीरक जयंती के अवसर पर सभी में स्वतंत्रता की भावना पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। सरूनगर स्टेडियम से एलबी नगर रिंग रोड तक फ्रीडम रन में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। विशाल राष्ट्रीय ध्वज के साथ दौड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक सुधीर रेड्डी, जयपाल यादव, एमएलसी दयानंद, AK मल्लेशम, रंगारेड्डी, जिला कलेक्टर अमय कुमार, रचाकोंडा CP महेश भागवत, राज्य पुस्तकालय निगम के अध्यक्ष आयचिथम श्रीधर ने भाग लिया। बालानगर पुलिस ने भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में फ्रीडम रन का आयोजन किया। नरसापुर चौक से HAL मैदान तक आयोजित इस रैली में पुलिस, स्थानीय लोगों और युवाओं ने उत्साह से भाग लिया। बालानगर ACP गंगाराम ने कहा है कि हमें राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए। देश की आज़ादी के 75वें साल पूरे होने पर आयोजित होने वाले हीरक जयंती समारोह में शामिल होने के लिए सभी को आमंत्रित किया गया। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अंबरपेट पुलिस ने 2K फ्रीडम रन लॉन्च किया। 2K रन के हिस्से के रूप में तिरंगा रैली नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस मौके पर अंबरपेट में भारतीय झंडा थामे अली कैफे X रोड तक रैली निकाली गई। DCP चक्रवर्ती ने सभी से 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में मलकपेट के विधायक वेंकट रमना, विधायक कालेरू वेंकटेश, अंबरपेट पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। मलकाजगिरी पुलिस और मलकाजगिरी GHMC ने इंडिपेंडेंस इंडिया डायमंड फेस्टिवल के तहत फ्रीडम रन का आयोजन किया। मलकाजगिरी चौराहे से सफिलगुड़ा चौराहे तक करीब 2 किलोमीटर की स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मलकाजगिरी पुलिस, GHMC के अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ एक रैली में भाग लिया। कार्यक्रम में मलकाजगिरी सर्कल के उपायुक्त राजू ने भाग लिया। इंस्पेक्टर जगदीश्वर राव ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। भारत की जय, जय बोलो स्वतंत्र भारत की जय, जय बोलो स्वतंत्र भारत की जय। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। महात्मा गांधी जय, महात्मा गांधी जय, महात्मा गांधी जय। स्वतंत्रता हीरक जयंती समारोह के तहत उस्मानिया विश्वविद्यालय के आर्ट कॉलेज के फ्रीडम रन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभना रेड्डी ने फ्रीडम रन की शुरुआत की। उस्मानिया आर्ट्स कॉलेज में NCC गेट तक आयोजित इस फ्रीडम रन में पूर्वी क्षेत्र के डिप्टी मेयर DCP चक्रवर्ती काचीगुड़ा, ACP अकुला श्रीवानी, TUC के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोते शोभना रेड्डी ने भाग लिया। मोते शोभना रेड्डी ने कहा है कि स्वतंत्रता कई लोगों के बलिदान के कारण प्राप्त हुई थी। सभी से अनुरोध है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग ले। GHMC SC साइबराबाद पुलिस ने संयुक्त रूप से भारत स्वतंत्र हीरक जयंती के अवसर पर मादापुर हाईटेक्स कमांड में फ्रीडम 4K रन का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फिल्म अभिनेता निखिल ने दौड़ की शुरुआत की। यह दौड़ मादापुर हाईटेक से शुरू होकर कच्ची बौली जैव विविधता चौक पर समाप्त हुई। इस दौड़ में IT कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। लिंगमपल्ली जोनल के आयुक्त शंकरैया, मादापुर के DCP शिल्पवल्ली, चंदानगर के उपायुक्त सुधांश और अन्य ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव को लेकर अपनी कवायद तेज कर दी है। चुनाव योजना समिति की बैठक गांधी भवन में हुई। इस बैठक में उपचुनाव पर चर्चा हुई। AICC नेता बसुराजू पहले ही गांधी भवन में उपचुनाव को लेकर टिकट की आस लगाए बैठे। उम्मीदवारों से बैठक का आयोजन किया। पालवाई, श्रवंती,
चल्ला मल्ला कृष्णा रेड्डी, पल्ले रवि कुमार और कैलाश ने नेता से बात की। उधर प्रदेश कांग्रेस मामलों के प्रभारी माणिक्यम टैगोर ने हैदरगुड़ा स्थित विधायक के आवास पर चेरुकू सुधाकर के साथ बैठक की। चेरुकू सुधाकर रेड्डी को अकेले बुलाने में बहुत दिलचस्पी थी। रेवंत रेड्डी ने कल चल्ला मल्ला कृष्णा रेड्डी के साथ एक विशेष बैठक की थी। माणिक्यम टैगोर ने जाना रेड्डी से भी बात की। कैसीनो मामले के आरोपी चिकोटी प्रवीण ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने याचिका दायर की कि उसे और उसके परिवार को जान का खतरा है। उसने अदालत से ईडी की जांच पूरी होने तक पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश देने का अनुरोध किया। चिकोटी प्रवीण ने याचिका में कहा है कि हालांकि उन्होंने इस महीने की 4 तारीख को पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। चिकोटी की शिकायत पर सुनवाई करने वाले हाईकोर्ट ने हैदराबाद सीपी को प्रवीण के अनुरोध पर गौर करने का आदेश दिया। अदालत ने याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए स्पष्ट किया है कि वह 1 सप्ताह के भीतर उनके याचिका पर फैसला लेंगे। कैसीनो मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे चिकोटी प्रवीण ने हाईकोर्ट में एक रिट दायर कर दावा किया है कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने 2+2 बंदूकधारियों के साथ सुरक्षा प्रदान के लिए कहा। चिकोटी प्रवीण के वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने प्रवीण के घर के सामने संदिग्ध व्यक्तियों को घूमते हुए पाया और सैदाबाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसके परिवार वालों का आरोप है कि प्रवीण को मारने की साजिश रची जा रही है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना ने सुझाव दिया कि न्यायाधीशों को अपने निर्णय सीधे और स्पष्ट तरीके से लिखना चाहिए। उन्हें इस तरह से लिखने के लिए कहा जाता है कि उनके अंतिम उपयोगकर्ता ग्राहक समझ सके। उन्होंने दिल्ली में आयोजित रिलीज ऑफ प्री 1969 सुप्रीम कोर्ट केस वॉल्यूम कार्यक्रम में बात की। आज़ादी के 75 साल बाद भी कुछ भी लोग संवैधानिक अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानते हैं। वहीं यूरोपीय देश, लेकिन अमेरिका में स्कूली बच्चों से लेकर हर कोई उनके बारे में बात करता है। सभी को अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। इसीलिए यह सुझाव दिया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं में महत्वपूर्ण निर्णयों का सारांश क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाए। Supreme Court Bar Association, Mr. Prasad, Secretary, Ms. Aristotle Skora, and other executive members of the Supreme Court Bar Association, President and Secretaries of Bar Associations of various High Courts, other distinguished guests, media friends, ladies and gentlemen. While coming before to this meeting, I saw a huge elaborated lunch organized by the Bar Council of India. I have not understand the reason why lunch. Now I understand the reason. In fact, after seeing this overwhelming reception, affection given by all of you, made my job more critical and more responsible. I am very much touched by your sharing of your emotions, love, affection across the country. I know, in spite of the pandemic still existing, people of old age also, with elements also, they came here to participate in the felicitation and say, remind me my responsibilities. I feel this is more than a felicitation, reminding my responsibilities as a Chief Justice of India. अग्रवाल समाज हैदरगुड़ा शाखा, वैभवी नारी शक्ति और हैदरगुड़ा युवा शाखा की वार्षिक आम सभा और सावन की सैर 7 अगस्त 2022 रविवार को शमशाबाद स्थित वंडरला वाटर पार्क में संपन्न हुई। सभा की शुरुआत महाराजा अग्रसेन जी की पूजा अर्चना से हुई। हैदरगुड़ा शाखा के अध्यक्ष गोपाल दास अग्रवाल ने सावन की सैर में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा शाखा को आगामी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।
वैभवी नारी शक्ति शाखा की अध्यक्ष सतवंती सरायवाला ने नारी शक्ति के उत्थान के लिए अनेकों योजनाओं पर प्रकाश डाला। साथ ही शाखा की सभी महिलाएं सदस्यों से शाखा की योजनाओं को सफल बनाने में अपना योगदान देने का निवेदन किया। हैदरगुड़ा शाखा के मंत्री महेश कनोडिया ने गत वर्ष के सभी कार्यक्रमों की जानकारी दी। साथ ही शाखा की कोषाध्यक्ष रीमा अग्रवाल की ओर से मंत्री महेश कनोडिया ने वर्ष 2021 से 2022 के आय व्यय की जानकारी दी, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। साधारण सभा में मंत्री महेश कनोडिया ने सदस्यों के शंकाओं का समाधान किया। केंद्र समिति सदस्य सीए मनोज कुमार अग्रवाल ने सभा का मंच संचालन किया। उन्होंने सभी सदस्यों 13 से 15 अगस्त तक अपने घर और प्रतिष्ठान पर आवश्यक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निवेदन किया। शाखा के केंद्रीय समिति सदस्य सीए मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा शाखा के सदस्यों के लिए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उपहार स्वरूप दिया गया। इच्छुक सदस्य तिरंगा पाने के लिए शाखा अध्यक्ष गोपाल दास अग्रवाल से संपर्क कर सकते हैं। वैभवी नारी शक्ति केंद्र समिति सदस्य रितु अग्रवाल ने अपने संबोधन में सदस्यों से नारी शक्ति और जागरूक करते हुए समाज के कार्यों में अधिक योगदान देने का निवेदन किया है। इस अवसर पर मूल्य 2000 का शाखा सदस्यों द्वारा प्रायोजित उपहार बैग सभी सदस्यों को वितरित किया गया। मध्याह्न भोज के पश्चात सदस्यों ने वंडरला अम्यूजमेंट पार्क की सभी राइडर्स का आनंद लिया। इस सावन की सैर में 175 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया तथा सभी ने शाखा के पदाधिकारियों के व्यस्तता के लिए धन्यवाद दिया। साया हॉट टी के पश्चात बस से सभी सदस्य वापस हैदराबाद की ओर प्रस्थान किया। इस सावन की सैर को सफल बनाने के लिए शाखा के अध्यक्ष गोपाल दास अग्रवाल ने सावन की सैर में भाग लेने वाले सदस्यों, सहयोग देने वाले पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ उपहार बैग के लिए सभी को प्रायोजकों का विशेष रूप से धन्यवाद। इस अवसर पर सपना अग्रवाल, अनुपमा गुप्ता, सीमा गुप्ता, आशा कनोडिया, निशा अग्रवाल, संगीता अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, संजय मित्तल, मोना मित्तल, विकास गुप्ता, राजकुमार सरायवाला, चेतन गुप्ता, राधे श्याम केडिया सहित अन्य सावन की सैर में भाग लिया। अंत में वैभव नारी शक्ति शाखा की अध्यक्ष सतवंती सरायवाला ने सभी को इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। उस्मानिया विश्वविद्यालय के मंजीरा छात्रावास मेस में रसोइया का काम करने वाली ठेका कर्मी कविता की सर्पदंश से मौत हो गई। घटना कल ड्यूटी के दौरान ओयू मंजीरा छात्रावास के मेस परिसर में हुई। कविता को सांप काटने से बीमार पड़ गई और उसे परिवार के सदस्य तुरंत गांधी अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान कविता की मौत हो गई। कविता के पति ने ओयू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि ओयू अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही उनकी पत्नी की मौत हो गई। पिछले 20 साल से विश्वविद्यालय में काम कर रही कविता के लिए साथी कर्मचारी न्याय की मांग कर रहे हैं। ये थे अब तक के ताजा समाचार। आगे के ताजा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव।